नमस्कार व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट और ये क्लास 11th के इंग्लिश में आता है सीबीएसई के पैटर्न में। और इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी पहले हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार का होता है और इसके एग्जाम्पल भी हम साथ में देंगे। What is an advertisement? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहते किसे हैं। एडवर्टाइजमेंट इज ए वे ऑफ प्रमोटिंग गुड्स। देखो एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं, ये एक तरीका है, वे ऑफ प्रमोटिंग यानी प्रमोट करना, प्रचार प्रसार करना किसी सामान का, सर्विस का, सेवा का और आइडियाज टू अट्रैक्ट पीपुल्स अटेंशन। तो एडवर्टाइजमेंट में हम ये एक तरीका है अपने सामान गुड्स का प्रमोट करना, सर्विस का प्रमोट करना और आइडियाज को प्रमोट करना ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जा सके। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? क्लियर हो गया। इट्स एम टू इन्फॉर्म, परसुएट एंड रिमाइंड द पब्लिक। इसका मुख्य जो एम होता है वो, इसका एम यानी लक्ष्य या उद्देश्य जो होता है, इन्फॉर्म यानी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, परसुएट यानी उन्हें इस चीज के लिए कन्विंस करना उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड रिमाइंड द पब्लिक और उसे बार बार इस चीज के बारे में रिमाइंड करना, यानी बार बार उन्हें याद दिलाना कि प्रोडक्ट की खूबियां ये है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और चाहे प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे सर्विस के रूप में हो, चाहे आइडियाज के रूप में हो, चाहे गुड्स के रूप में हो। क्लियर? तो यूज्ड बाय कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इंडिविजुअल। तो ये जो होता है यूज्ड बाय कंपनीज यानी कंपनियां जो है इसको यूज करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनियां इसको यूज करेंगे और बड़े बड़े संस्थान जो ऑर्गेनाइजेशन है वह भी जो है यानी एडवर्टाइजमेंट को यूज करती है, एंड इवन इंडिविजुअल्स और जो व्यक्तिगत तौर पर होते हैं यानी व्यक्तिगत लोग भी यानी पर्सनली इस चीज को यूज करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन। तो हमारा मकसद यहाँ इंग्लिश उससे मतलब है, ठीक है, प्रचार प्रसार करना। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी ऑब्जेक्टिव जो इसके उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। टू इंक्रीज सेल्स, पहला उद्देश्य इसका, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज सेल्स यानी व्यापार को बढ़ावा देना, यानी सेल को बढ़ावा देना। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ए प्रोडक्ट सर्विस, यानी कोई भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे आप कोई सर्विस दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग का या स्वास्थ्य का, ये सर्विस किसी उसमें आ जाएगी, और प्रोडक्ट आपका आर्टिकल या सामान या गुड्स किसी चीज में आ जाएगा, यानी जो आपका ग्रोसरीज की चीजें होती हैं, जैसे आपका टूथ पेस्ट हो गया या सोप हो गया, साबुन हो गया, तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो इस प्रकार से इसके बारे में अवेयरनेस करना यानी जागरूक करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और नेक्स्ट होता है टू बिल्ड ब्रांड इमेज, यानी जिस ब्रांड से, जिस नाम से वह प्रोडक्ट बिकता है उस ब्रांड की इमेज को, यानी उस ब्रांड की एक जो इमेज बनती है तो उसको एक दिमाग में बैठाना ताकि उसके प्रति आप कन्विंस हो सकें और उसके प्रति आप उसे समझ सकें। और टू इन्फॉर्म अबाउट न्यू लॉन्च ऑफर्स, और इसका उद्देश्य होता है अगर आप कोई कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई नई चीजों को अगर लॉन्च कर रही है, शुरू कर रही है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। और उसका जो अंतिम है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियंस, और इसमें जो पब्लिक के जो ओपिनियन होते हैं, जो उसके अपने राय होती है, जो अपने विचार होते हैं उसको प्रभावित करना। तो ये हैं जो आपके जो नीचे लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो जाना, वी नो लॉट ऑफ अबाउट द एडवर्टाइजमेंट्स एंड हियर तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू नो काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, यानी विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो विज्ञापन होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, इसको कहते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अब कॉमर्शियल जैसे नाम से ही पता है, ठीक है, यानी नाम से ही हम जानते हैं कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट यानी व्यापार से संबंधित एडवर्टाइजमेंट।
अब व्यापार से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होंगे, अगर वो विज्ञापन निकाला अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये सीधी सी बात है, सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस, यानी उसके सर्विस के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ये व्यापार से संबंधित एडवर्टाइजमेंट होते हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 होता है सोशल एडवर्टाइजमेंट। कौन सा? सोशल एडवर्टाइजमेंट। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इशू, इसमें सोशल इश्यू के बारे में अवेयरनेस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं, विज्ञापन निकाले जाते हैं, वो क्या होते हैं? सोशल एडवर्टाइजमेंट। और नेक्स्ट पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, यानी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है यानी पार्टी को या लीडर्स को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉल्ड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? और नेक्स्ट पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, इसको हम ऐसे PSA भी कर सकते हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के, यानी पब्लिक की इच्छा होगा, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, तो उसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आपका क्या होता है? बिजनेस से संबंधित और मार्केटिंग से संबंधित होता है, यानी व्यापार से संबंधित भी होता है। और जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे बिजनेस में क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन कोई कंपनी बनाती है उसके प्रचार प्रसार के लिए, कोई कपड़े बनाती है कपड़ों के प्रचार प्रसार के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड बनाती है तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए, कॉस्मेटिक, कार्स, जो भी सारी चीजें बनाती है, ये सारी जो चीजें होती है ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, यानी व्यापार से संबंधित, यानी बिजनेस से संबंधित और उसके मार्केटिंग से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है। और इसका मुख्य पर्पज क्या होता है? टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड अट्रैक्ट बायर्स। अब एडवर्टाइजमेंट तो इसलिए निकाला जाता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके और उनको प्रॉफिट हो, और जिससे जो बायर है, बायर माने जो खरीदार है, जो उनके सामान खरीदेंगे, उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सके, ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार कर सके। और इसका जो मीडियम होता है, यानी किस मीडियम से, यानी कौन सा माध्यम होता है जिससे ये विज्ञापन दिखाते हैं, यानी लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, बताते हैं। ये टीवी के द्वारा भी बताते हैं, अखबार न्यूज़पेपर के द्वारा, और ऑनलाइन जो ऐड होते हैं सोशल मीडिया में या बिलबोर्ड्स जो भी होते हैं, इनके माध्यम से ये एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहते हैं, आप देखते ही होंगे। तो नेक्स्ट टाइप का सोशल एडवर्टाइजमेंट भी ठीक उसी प्रकार का है। सोशल टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इसका जो एम होता है मुख्य से, तो स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट सोसाइटी, यानी एक किस्म से समाज में अवेयरनेस फैलाना और सोसाइटी को एजुकेट करना होता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पढ़ते हैं, सेव जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सामाजिक एक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के, जैसे सेव वाटर, पानी बचाओ, सेव अर्थ, प्लानेट बचाओ, पेड़ लगाओ, या स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को रोकना है, बच्चों के काम को, और स्वच्छ भारत अभियान, ये विभिन्न प्रकार के ये सामाजिक जागरूकता के लिए और या लोगों को जो है उसके बारे में एजुकेट, यानी शिक्षा देने के लिए समाज को, उसके लिए निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया? ये इसके एग्जाम्पल है। और ये कौन निकालता है इनको? इनको NGOs निकालते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, या गवर्नमेंट निकालती है, या सामाजिक अन्य प्रकार की संस्थाएं निकालती है समय समय। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। अब पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जैसे हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ जो है इलेक्शन के समय हमें ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, यानी उस पार्टी का सिंबल होगा, उसका निशान होगा, उसको वोट दो, या उसके कार्य के बारे में, उस पार्टी का, ये चुनाव के समय अखबार में बड़े बड़े या टीवी में आप लिखते होंगे, पीछे पढ़ते हैं। इसका पर्पज क्या होता है? यानी पार्टी को प्रमोट करना होता है और लीडर को प्रमोट करना होता है, और उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी जो विचारधारा है, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, तो उसको प्रमोट करना होता है, इसका पर्पज। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे चुनाव के समय में जो कैंपेन किया जाता है, जो विज्ञापन निकाले जाते हैं टीवी पर, उनको देख सकते हो, विभिन्न प्रकार के पोस्टर, कैलेंडर वो छपते हैं, रेडियो में हो गया या सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के जो भी यूट्यूब वीडियो अल्लाह फलाना जो भी होते हैं, उन पर ये चीजें देखने को हमें मिलती हैं। क्लियर हो गया? तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, यानी जो PSA की बात कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में हमने जैसे पढ़ा, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट और ट्रस्टेड एजेंसी निकालती है, जो गवर्नमेंट होता है या कोई ट्रस्टेड यानी कोई संस्था निकालती है। ये पब्लिक की उसके फायदे के लिए निकाला जाता है, पब्लिक सेफ्टी वेलफेयर।
जैसे आप, इसका उद्देश्य होता है लोगों को सुरक्षित करना, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए निकाले जाते हैं, वेलफेयर के लिए निकाले जाते हैं, इसका एम है। और जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे रोड सेफ्टी, जैसे आपका यानी परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट निकालता है रोड सेफ्टी, यानी रोड से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा है, गाड़ी कैसे चलाएं, लेफ्ट चलें या डोंट, जैसे लिखा रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी डू नॉट मिक्स, यहाँ पर हम कर देते हैं मिक्स, यानी ड्रिंक और ड्राइव दोनों को मिक्स मत करें, यानी जो पी के गाड़ी चलाएगा तो उसको इस तरह से ड्राइव न करें। एंटी स्मोकिंग कैंपेन, अभी क्या होता है, यानी स्मोक के खिलाफ, यानी धूम्रपान के खिलाफ कैंपेन निकाला जाता है। कोविड-19 के खिलाफ आपने देखा होगा, कोविड-19 जो वैक्सीनेशन के खिलाफ, उसके लिए यानी कोविड के खिलाफ जो है उसमें जो वैक्सीनेशन करना है, यानी जो वैक्सीन लगानी है, उसके अवेयरनेस के लिए जो है विभिन्न प्रकार के यानी पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक के फायदे के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखें हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जैसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, इसी के बारे में हम ज़रा डिटेल में चर्चा करेंगे, एक से एग्जाम्पल भी देखेंगे ये, क्योंकि उसमें आता है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट उसे कहते हैं जो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, सिंपल होता है, एंड इन न्यूज़पेपर मैगजीन, जो न्यूज़पेपर में आप मैगजीन में जिसे देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड, ठीक है, ये ऑलवेज पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है, उसमें ये पब्लिश किए जाते हैं। और डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। अब कैटेगरीज जो है ये विभिन्न प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्लासिफाइड से ही अंदाजा लगा लिया था, अलग अलग क्लास है इसकी, अलग अलग क्लास है, क्लासों में ये बांटा जाता है, ठीक। तो डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। और जैसे उसका फिर दूसरा जो होता है, पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स, और ये वर्ड्स के हिसाब से या लाइन के हिसाब से इसके पैसे देने पड़ते हैं न्यूज़पेपर में, अगर आप पब्लिश करेंगे, ठीक हो गया। या मैगजीन में, न्यूज़पेपर में इसके वर्ड्स के हिसाब से या लाइन के हिसाब से या स्पेस जो भी बनता है उसके हिसाब से आप इनको पब्लिश करेंगे, ठीक हो गया। अब ये होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर सेल, यानी एक प्रकार का होता है सेल के लिए, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो उसके लिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। सेलिंग प्रॉपर्टी, जैसे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या व्हीकल बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, व्हीकल या सामान बेच रहे हैं, तो उसके लिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। और दूसरा प्रकार का है टू लेट एडवर्टाइजमेंट, यानी टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए, यानी कोई मकान या बिल्डिंग या कोई कमरे आप किराए के लिए, रेंट के लिए हाउस दे रहे हैं, या कोई दुकान दे रहे हैं, कोई फ्लैट दे रहे हैं, उसके लिए टू लेट या रेंटल वाला एडवर्टाइजमेंट निकालता है। और थर्ड होता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है ये शादी से संबंधित प्रपोजल जो होते हैं, शादी विवाह, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड एंड ग्रूम जो भी होता है, उसके लिए मैट्रिमोनियल टाइप के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं। और सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, अगर छोटे छोटे विज्ञापन, किसी को जॉब के लिए लड़के चाहिए या लड़की जो भी है, और किसी को जॉब चाहिए, तो दोनों तरह के सिचुएशन वैकेंट इसमें आ जाएंगे। क्लियर? और नेक्स्ट है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमारी खो जाती हैं, जैसे लॉस्ट हो गया, फाउंड हो गया, कोई चीज मिली किसी को, माना किसी के सर्टिफिकेट्स यानी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं लॉस्ट हो गए ड्यूरिंग द ट्रेवल, यानी सम डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रेवल। तो यात्रा के दौरान ये चीजें कुछ खो जाती हैं या किसी को मिल गई, तो वो भी जो है इस चीज को निकालता है। तो मिसिंग आइटम आते हैं इसमें, जो डॉक्यूमेंट हो गए, जो मिस हो गए, इस तरह के। और इसमें छठा नंबर जो है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एजुकेशनल का मतलब होता है यानी बिल्कुल आपकी शिक्षा से संबंधित, जैसे कोचिंग क्लासेज निकालते हैं या एडमिशन से संबंधित ये विज्ञापन निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
एग्जाम्पल जैसे हमने कहा लीज और रेंट, यानी किराए के मतलब का हो गया, ठीक है। तो किराए के मतलब का जो विज्ञापन निकालेंगे, तो जैसे हमने कहा अब किराए के मतलब का विज्ञापन निकाले, इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, टू लेट यानी किराए पे देना, या कोई लग्जरी अपार्टमेंट है उसको आप किराए पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला विज्ञापन निकलेगा। कौन सा विज्ञापन निकलेगा? ये वाला। तो इसको आप अगर हम जरा सा थोड़ा सा पढ़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला ये आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे ये है, यानी अवेलेबल फॉर लीज स्पेशियस 3 BHK अपार्टमेंट इन सेक्टर 15 गुड़गांव। तो अवेलेबल फॉर लीज, आपका लीज यानी पट्टे के लिए कुछ समय के लिए जब कोई चीज ली जाती है, 8 साल 10 साल 15 साल जो भी होता है, अवेलेबल फॉर लीज। तो स्पेशियस यानी काफी एक जगह है जो 3 BHK अपार्टमेंट है, जिसमें 3 जो है बेडरूम, हॉल, किचन कहते हैं इसको। तो अपार्टमेंट है इन सेक्टर 15 यानी 15 सेक्टर गुड़गांव में अवेलेबल है, उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन पार्क फेसिंग सेमी फर्निश्ड विद मॉड्यूलर किचन। अब ये कैसा है? प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम लोकेशन का मतलब होता है बिल्कुल सही खास जगह पर, अच्छी जगह पर है। पार्क फेसिंग, सामने पार्क है, पार्क आपको दिखाई देगा। सेमी फर्निश्ड विद मॉड्यूलर किचन, और फर्निश्ड माने अच्छा खासा बिल्कुल फर्निश किया गया है, लेकिन सेमी यानी थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा तो नहीं, हाई। तो सेमी जो है फुल्ली फर्निश्ड नहीं है, तो सेमी फर्निश्ड है। और इसमें मॉड्यूलर किचन है, आजकल मॉड्यूलर किचन बहुत चलते हैं। और रिजर्व पार्किंग 24/7। तो ये यानी 24 घंटे दिन रात जो है वहां पर रिजर्व पार्किंग की व्यवस्था है, सिक्योरिटी है पूरी, और पावर बैकअप, ये सारी चीजें हैं। और आइडियल फॉर फैमिली और एग्जीक्यूटिव, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो फैमिली वाले हैं या कोई एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यानी ठीक होंगे। और रेंट जो है 45,000 निगोशिएबल, 45,000 इसका रेंट है, किराया है। और निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब होता है जिससे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग यानी नीचे हो सकता है। नो ब्रोकरेज, यानी बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, कोई दलाल टाइप का नहीं चाहिए जो बात कराए, सीधे डायरेक्ट आके जिसको जरूरत है वो सीधे हमसे बात करे, यानी मालिक से बात करे। अब कॉन्टेक्ट रितु शर्मा से आपने बात करनी है, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो विज्ञापन है आपका, क्लियर हो गया? तो ये वाला जो विज्ञापन है, इतना वाला विज्ञापन, ये आपकी समझ में आए। तो इसमें उसने पूरी डिटेल दे रखी है, क्या अपार्टमेंट है, क्या इस तरह से। और दूसरा वाला विज्ञापन हम देखते हैं इसी में, ये ऑटो सेल वाला विज्ञापन है। यानी ऑटो सेल का मतलब कोई गाड़ी आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, अब इसमें जैसे मारुति स्विफ्ट के लिए निकाल रखा है आपने, इसमें मारुति स्विफ्ट के लिए निकाल रखा है, आप देख रहे हैं। ये एक मारुति स्विफ्ट जो है, ये 2020 का उसका मॉडल है, VXI करके, इसको बेचना है। तो इसको बेचने के लिए मालिक ने, जिसकी गाड़ी होगी, उसने निकाल रखा है। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक हो गया? इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अब इसमें देखो, ध्यान से देखें आप, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ऑटो सेल यानी इसमें देख लेते हैं। तो मारुति स्विफ्ट VXI 2020 का मॉडल है, व्हाइट स्विफ्ट सफेद रंग की गाड़ी है, ये उसका मॉडल हो गया, 2020 की बनी हुई गाड़ी है। और एक्सलेंट कंडीशन, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, सिंगल ओनर, केवल एक ही ने ले रखी है, उसके बाद किसी ने बेची, डायरेक्ट इस व्यक्ति ने। इसको सिंगल ओनर उसे कहते हैं जो सीधी कंपनी से गाड़ी लेता है, वही बेच रहा है। अगर सिंगल कंपनी से उसने गाड़ी ली, उसके बाद फिर किसी और को बेचती और कोई और बेच रहा है, तो फिर वो यानी दूसरा ओनर हो जाएगा, सेकंड ओनर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंगल ओनर है, खुद ही है। डन ओनली 150,000 किलोमीटर। तो ये जो है रन ओनली, सॉरी डन नहीं, रन होगा। ये कितनी चली है गाड़ी? केवल 15,000 किलोमीटर चली है। फुल्ली इंश्योर्ड, यानी पूरी तरह से इंश्योर है। इसे इंश्योर का मतलब इंश्योर्ड है, यानी इंश्योरेंस, इसका पूरा इंश्योरेंस किया हुआ है। विद ऑल सर्विसेज रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं इसके, RC जरूरत है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत है, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। न्यू टायर्स, नए टायर हैं। पावरफुल AC बहुत पावरफुल है इसमें गाड़ी में। और इसकी जो प्राइस है 5.5 लाख, ठीक है, यानी 5.5 लाख, 5,50,000 इसकी कीमत है, जो निगोशिएबल हो सकती है, यानी जिसे कम किया जा सकता है। केवल जेन्युइन वायर्स ओनली, यानी केवल समझदार लोग जो खरीदना चाहता है वास्तव में, वही संपर्क करें।
इसमें ये लिखा है कॉल मिस्टर दमन, ठीक है। तो ये उनका मोबाइल नंबर है। क्लियर हो गया। तो एक गाड़ी के विज्ञापन के लिए क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं, तो ये सारी चीजें, दो विज्ञापन आपने पढ़े। पहला वाला विज्ञापन क्या पढ़ा, सेल यानी लीज पर कोई मकान किराए पर चाहिए, दूसरा वाला सेल के लिए गाड़ी का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम इसमें सिचुएशन वैकेंट, यानी नौकरी के लिए, काम के लिए। ये छोटे विज्ञापन है जो सिंपल है, याद रखना है। ऐसे क्लासिफाइड विज्ञापन है, ये कॉमर्शियल विज्ञापन है। कॉमर्शियल विज्ञापन तो अखबार में पूरे पूरे पेजों में निकाले जाते हैं, लेकिन ये छोटे विज्ञापन है जिसको आपने देखा है इस तरह से, जिसके शब्दों के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, लाइन के हिसाब से पैसे पड़ते हैं। बाकी बहुत चमक धमक वाले, बहुत ही उस तरह के विज्ञापन नहीं होते। तो सिचुएशन वैकेंट में हमने ये निकाला पहले। तो सिचुएशन वैकेंट है क्या, कैसा सिचुएशन वैकेंट है, इसको भी थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। अब इसमें आप सिचुएशन वैकेंट में इसको देखो, इसमें कह रहा है जैसे टीचर्स रिक्वायर्ड पीजीटी हिस्ट्री एंड टीजीटी साइंस फॉर हेरिटेज पब्लिक स्कूल नोएडा। यानी इसमें कुछ कोई स्कूल है, एक हेरिटेज पब्लिक स्कूल है। हेरिटेज पब्लिक स्कूल के लिए कुछ टीचरों की जरूरत है, जो पीजीटी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए इंटर की क्लासों के लिए, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट साइंस के टीचर चाहिए, एक इतिहास का चाहिए, एक साइंस का चाहिए, ठीक है। तो हाई स्कूल के लिए ऊपर, इंटर के लिए यानी 10+2 के लिए ऊपर वो चाहिए हिस्ट्री का। तो हेरिटेज पब्लिक स्कूल का नाम है जो नोएडा में है। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड ए मास्टर्स बैचलर्स डिग्री विद बीएड। तो जो आवेदन करेगा, एप्लीकेंट करेगा, प्रार्थी, उसके पास मास्टर यानी पीजी होना चाहिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या उसके बाद बैचलर ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन बीएड कंपलसरी है टीचिंग के लिए। मिनिमम 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड प्रिपेयर्ड, और उसने कम से कम 3 साल जो है सीबीएसई वाले स्कूलों में मान्यता प्राप्त या रिकग्नाइज स्कूलों में या आईसीएसई बोर्ड के जो स्कूलों में उसने पढ़ाया हो, तो उसको प्रिफर दिया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल, और यहाँ पर जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, यानी पढ़ाने का जो तरीका है, बात करने का कम्युनिकेशन जो वो है, वो बहुत ही एक्सीलेंट होना चाहिए, और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये लाइन में अपने से ऐड कर दे रहा हूँ। अट्रैक्टिव सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अप्लाई विद सीवी टू प्रिंसिपल, तो यहाँ पर अप्लाई करना है अपने सीवी माने होता है करिकुलम टाई, यानी अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने बायोडाटा के साथ यहाँ अप्लाई करना है, और ये आपका उसका उनका मेल दे रखा है, यानी ईमेल दे रखा है, इस पर अक्टूबर 10 तक का आवेदन करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा वाला विज्ञापन, लॉस्ट एंड फाउंड। अब लॉस्ट एंड फाउंड, ये वाला तो हमारा सिचुएशन वैकेंट हो गया। तो अब लॉस्ट वाला फाउंड वाला देखते हैं हम। तो लॉस्ट एंड फाउंड में हम देखते हैं कौन सा विज्ञापन है। तो इसमें ये वाला विज्ञापन है, यानी क्या हुआ, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं आपको। इसमें लॉस्ट ए ब्लैक लेदर टाइटन जो वॉलेट है यस्टरडे इवनिंग नियर द सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। तो इसने ब्लैक कलर के लेदर यानी चमड़े का एक टाइटन कंपनी का वॉलेट जो है वो खो गया इनका कल। कहां पर, मेट्रो स्टेशन के शहर में, सिटी सेंटर में खो गया हुआ है। इवनिंग के समय की बात है, शाम के। कंटेंस उस वॉलेट में क्या क्या है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेम दिव्य रखा है, अनिल कुमार नाम है, एंड सम कैश, कुछ रुपये भी हैं, और सेंटिमेंटल वैल्यू। और इसके प्रति जो है, ये जिसने इसे पा लिया या जिसने खोया है बेचारा, ये सेंटिमेंटल वैल्यू है, यानी एक इसमें भावनात्मक अपील है, ठीक है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट प्लीज, अगर वो कहते हैं कि कोई अगर इसे पाए तो प्लीज इसे रिटर्न कर दीजिए। सुटेबल रिवार्ड प्रोमिस्ड, यानी बहुत अच्छा रिवार्ड वादा है कि उसे बहुत अच्छी मतलब उसको इनाम दिया जाएगा। कॉन्टेक्ट अनिल कुमार, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये लॉस्ट एंड फाउंड में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेट्रोमोनियल में। ये मेट्रोमोनियल जो शादी ब्याह का होता है, इसके बारे में हम जरा सा देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है हम पढ़ते हैं इसको, यानी इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, यानी मेट्रोमोनियल में सीकिंग या वांटेड, यानी जरूरत है किसकी, एक ब्राइड की। ये ब्राइड के लिए है, ठीक है, दुल्हन। तो इसमें 29/5 और 11 इंच, इसमें जो है 29 उसकी उम्र है, एक किसके लिए, और 5 फीट 11 इंच हाइट होगी, 29 एज होगी, एमबीए की डिग्री है, सीनियर मैनेजर है, फ्रॉम ए रेस्पेक्टेड फैमिली,
और सेटल्ड इन दिल्ली। तो ये बंदा जो है यानी ये लड़का जो है एमबीए सीनियर है, यानी सीनियर मैनेजर है, एमबीए है और 5 फीट 11 इंच और 29 एज इसकी है, हाइट होगी। और प्रोग्रेसिव येट फैमिली, और अच्छा खासा प्रोग्रेसिव फैमिली से है। ओरिएंटेड एंजॉय ट्रेवल एंड फिटनेस, तो ट्रेवल करता है, फिटनेस पर ध्यान देता है। सीकिंग ए वेल एजुकेटेड आर्टिकुलेट एंड जो कंपैशनेट गर्ल, इसके लिए जो 25 से 28 साल की एक लड़की चाहिए जो अच्छी खासी एजुकेटेड हो, ठीक है, और काफी प्रेम करने वाली हो, जो है कास्ट नोबार, यानी जाति का कोई बंधन नहीं है। अर्ली मैरिज प्रेफर्ड, बहुत जल्दी शादी करनी है, ईमेल करना है, ये ईमेल एड्रेस नीचे दे रखा है। क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रकार का विज्ञापन देख लेते हैं इसमें, यानी ग्रूम, यानी अगर एक ब्राइड एक ग्रूम, 2 प्रकार के विज्ञापन होते हैं। किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, सीकिंग, सॉरी ये सीकिंग दोबारा आ गया, तो ग्रूम यानी सीकिंग या वांटेड, ठीक है। तो ये भी 27 एज होगी, 5 फीट 4 इंच हो गया, बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग विद ए एमएनसी इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में काम करती हैं और इंडिपेंडेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी हैदराबाद में काम करती है। जो बीटेक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, चेयरफुल, बिल्कुल मतलब अपने पांव पर खड़ी, चेयरफुल, खुश मिजाज और ग्राउंडेड इन कल्चर, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई। सी के टॉल यानी ठीक ठाक 5 फीट 9 इंच का, जो क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, प्लस हो, और नॉन स्मोकिंग प्रोफेशनल हो, यानी बिल्कुल धूम्रपान न करता हो, और 28 से 32 तक उसकी एज चलेगी। हु इज स्टेब्लिश्ड एंड वैल्यूज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, जो काफी स्थापित हो, और अच्छा जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट यानी आपसी एक रेस्पेक्ट को तरजीह देता हो, एक दूसरे की इज्जत करें। रिप्लाई विद प्रोफाइल, तो ये उसके लिए, ठीक हो गया। तो ये प्रोफाइल, इसमें प्रोफाइल एंड फोटो टू बॉक्स, यानी इसमें बॉक्स GM 1110 करके यहाँ पोस्ट में उस बॉक्स बना रखा, उसमें ये अपना वो डाल ले, ठीक है, यानी अपना आवेदन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।